ए बुड्ढे, ठीक से दबाना, हाथ में जानवर नहीं है क्या? अरे बहू दवा तो रहा हूँ, और फिर तुम खाना भी तो पूरा नहीं देते हो खाने को। अब मेरे शरीर में उतनी ही तो ताकत है, और उतनी ही ताकत से मैं ऐसे ही तो दबा सकता हूँ। यानी तेरे कहने का मतलब है अब जान नहीं है तेरे हाथों में? अरे बहू बहुत तेज भूख भी लगी है, तो जान कहाँ से होगी? तेरे को खाना नहीं मिलेगा, पहले पैर दबा मेरे। दबा तो रहा हूँ, पता नहीं तुम क्यों मेरे ऊपर अत्याचार कर रही हो। मेरे लड़के को पता पड़ा तो वो तुम्हें देख लेगा अच्छे से। अच्छा, वो मुझे देखेगा? कैसे देखेगा? तू बताएगा उसको? मैं बताने ही नहीं दूंगी तुझे। क्यों नहीं बताने दोगी? मेरा लड़का है, मुझे इस हालत में देखेगा ना तो तुम देख लेना तुम्हारी क्या हालत करेगा वो। मैंने उसको ना पहले समझा रखा है कि मेरे पास इतना काम रहता है, प्लीज ज्यादा फोन मत किया करो मुझे। और वो खैर समझता है, वो मेरी बातें ही मानता है, और तेरी बात तो बिल्कुल नहीं मानेगा वो, क्योंकि मैंने उसको इतना समझा रखा है। और बुड्ढे, जब वो आएगा ना तो मुझे फोन करके आएगा, तब तक तो मैं ना सब कुछ सेट कर दूंगी। नहीं, वो आएगा तो इस बार मैं उससे बात करूंगा और उसे सब कुछ बता दूंगा कि तुम मेरे ऊपर कितना अत्याचार कर दियो। आज 4 दिन हो गए, आपने खाना भी नहीं दिया मुझे, और ऊपर से पैर भी दबाती हो, घर का सारा काम करवाती हो, खाना भी बनवाती हो, पोंछा भी लगवाती हो, झाड़ू भी लगवाती हो। अरे मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मुझसे इतना काम नहीं होगा इस उम्र में। तो झाड़ू पोछा कौन करेगा? तू ही करेगा। पहले पैर दबा, फिर और काम करियो। ये सब क्या कर रही है प्रियंका? अरे बहू, ये सारे काम तो तुम्हारे हैं, तुम घर की मालकिन हो, और हम कोई इतने अमीर थोड़ी हैं कि हम 4 नौकरों को रखें। एक नौकर था, उसको भी तुमने निकाल दिया, उसके पट का सारा काम मुझसे करवाती हो तुम। क्यों? मुफ्त की सैलरी देती मैं उसको? तुम हो ना घर में काम करने के लिए, तो उसको रखने से फायदा क्या? उसका खर्चा मेरे पास से चलता है, समझे? देखो बहू, तुम मेरे बेटे से ये भी कहती हो कि मेरी तबीयत खराब है, और उससे एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ पैसे मंगाती रहती हो, और मुझे ना तो दवाई देती हो, दवाई तो छोड़ो, पेट भर खाना भी नहीं खाने को देती हो। हे, ज्यादा जबान मत चला, वो मेरा पति है, मैं उसे पैसे मांगू या कुछ भी कहूँ, तेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और रही बात खाने की, तुझे ऐसे ही खाना मिलेगा, वो भी सड़ा हुआ बासी खाना। खाना तो खा, नहीं तो मत खा, वरना पैर दबा दूं। आ जाने दो मेरे लड़के को, फिर तुम्हें बताऊंगा कि वो मेरे साथ क्या करता है या तुम्हारे साथ क्या करता है। चल बकवास बंद कर, पहले ना पैर दबा, वरना एक लात दूंगी ना तुझे, उड़ के जाएगा बाहर तक, समझ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तू आ गया बेटा, देख देख तेरी पत्नी मेरे ऊपर कितना अत्याचार करती है। बेटा, ये औरत नहीं, ये स्यापन मुझसे कितना काम करवाती है बेटा। अरे पापा जी, आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने आपसे कब काम करवाया? ये बकवास करना बंद करो। सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया और कानों से सुन लिया है कि किस तरीके से तुम मेरे पिताजी के ऊपर अत्याचार कर रही हो। वो जमीन पर बैठकर तुम्हारे पैर दबा रहे हैं। इतनी बड़ी हो गई हो तुम कि वो तुम्हारे पैर दबाएंगे। तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन तुम क्या करवा रही हो? खुद उनसे सेवा करवा रही है तुम अपनी। बेटा देख, मुझसे घर का पूरा काम कराती है, झाड़ू पोंछा, बर्तन, छत साफ करके आओ, और फिर खाना बनवाती है। जरा सा भी नमक ज्यादा या कम हो जाता है तो कुछ भी फेंक के मार देती है, और अपने दोस्तों के सामने ऐसे ही मुझसे काम कराती है, बर्तन साफ कराती है, पैर दबाती है। बेटा मुझे बचा ले, या मुझे गाँव भेज दे, मैं नहीं रहूंगा बेटा। आप चिंता मत करिए, अब ये इस घर में नहीं रहेगी, क्योंकि इस घर में इसका कोई भी हक नहीं है। जो भी इसका हक था वो इसने खो दिया है। हाँ, ऐसे मत देखो, अब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, तुम इस घर में नहीं रह पाओगी, क्योंकि जो भी तुमने मेरे पिताजी के साथ में किया है ना, उसकी सजा तो मैं तुम्हें दूंगा। अब मैं तुमसे डिवोर्स लूंगा, अब छोड़ के आऊंगा तुम्हें अभी के अभी तुम्हारे घर। चलो यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से भूल हो गई। आप समझाइए ना प्रेम को, मुझे डिवोर्स ना दे। बकवास करना बंद कर, वो समझाएंगे तुझे। तू उनको इतना परेशान करती आई, लेकिन अब तू ये सोच रही है वो तुझे माफ कर दे। कोई माफी नहीं मिलेगी, अभी के अभी मेरे साथ चल, वरना मैं यहाँ पर पुलिस को बुलाऊंगा। चल।